जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी हिंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना, यानी कि इंग्लिश किस प्रकार से पढ़ी जाती है अक्षर मिला मिला के। उसके बाद सीखेंगे इंग्लिश की हिंदी बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला शब्द दिया है RATAN, तो RA हो जाएगा रा, TA ता, और N से हो जाएगा ना, यानी कि ये क्या लिखा है, रतन। अगला शब्द है जैसे MAHAL, महल। MA से हो जाएगा माँ, H से हो जाएगा हा, और आ यानी कि बड़ा ई की मात्रा, और ला, L से हो जाएगा ला, तो ये हो जाएगा महल। चलिए इनको बनाते हैं इनकी हिंदी। RA यानी कि हो जाएगा रा, TA से हो जाएगा ता, N से हो जाएगा ना, तो ये क्या लिखा है, RATAN, ये हो जाएगा रतन। अगला शब्द है जैसे MAHAL, महल। तो MA से हो जाएगा माँ, HA यानी कि हा लिखेंगे, और L यानी कि ला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महल। इसी प्रकार से अगला शब्द है MA बन जाएगा माँ, TA से टा बनेगा, और R से रा, तो ये हो जाएगा मटर। नेक्स्ट अगला शब्द है KIRAN, के से का, और आई से छोटी ई की मात्रा बनती है, और बड़ी ई की मात्रा बनती है डबल ई से, तो ये हो जाएगा KI से की, और RA से हो जाएगा रा, और N से बनेगा ना, तो ये हो जाएगा किरण। नेक्स्ट अगला है VISHAL, तो VI से बनेगा, V से पहले बनेगा वाह, और I से बनेगा छोटी ई की मात्रा, SH है यानी कि बनेगा सा, और L यानी कि ला के लिए होता है। ला काहे से बनता है, L से, तो ये हो जाएगा विशाल। नेक्स्ट अगला शब्द है JYOTI, ज्योति। तो जा, यहाँ पर देखिए ए नहीं है, यानी कि आधा जा बनेगा, और पूरा अक्षर तब बनता है जब, जैसे यहाँ पर देखिए RA था तो पूरा रा बना, TA था पूरा टा बनेगा, MA यानी कि पूरा माँ। यहीं पे अगर होता MTR तो आधा माँ बनता है, यानी कि अक्षर के बाद अगर ए लगा होगा तो पूरा अक्षर बनेगा, ए नहीं लगा होगा तो आधा अक्षर। यहाँ पर जैसे जे के बाद ए नहीं है, यानी कि आधा जा बनेगा, और वाई से या बनेगा, और ओ है यानी कि ओ की मात्रा हो जाएगा, और टी से बनेगा ता, और आई का मतलब छोटी ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा ज्योति। नेक्स्ट अगला है KISHAN, के यानी कि के से बनेगा का, आई है, आई से छोटी ई की मात्रा, SH से बनेगा सा, और ए है यानी कि बड़ा आ की मात्रा, और N से बनेगा ना, तो ये हो जाएगा किसान। अगला है MISHRA, MI से बनेगा मी, M से पहले बनेगा माँ, फिर आई है यानी कि छोटी ई की मात्रा हो जाएगा, SHRA, तो ऐसे लिखते हैं इसको मिश्रा, ये वाला स्रा बनाएंगे, SHRA होता है स्रा के लिए, तो ये हो जाएगा मिश्रा। नेक्स्ट अगला शब्द है JHEEL, JH से बनता है झा, और डबल ई का मतलब होता है बड़ी ई की मात्रा, और L का मतलब होता है ला, यानी कि ला का से बनता है L से, तो ये हो जाएगा झील। अगला शब्द है दुलार, DULAR, डी से बनेगा दा, और यू से बनता है छोटा ऊ की मात्रा, तो ये हो जाएगा दू, और L से ला बनेगा, और ए है यानी कि बड़ा आ की मात्रा, और आर है यानी कि रा के लिए, तो ये हो जाएगा दुलार। नेक्स्ट अगला शब्द है HIMANSHU, तो H से बनेगा हा, और आई से छोटी ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा ही,
तो एम ए से बनेगा माँ, तो ये हो जाएगा यहाँ तक हिमा, और एन से अन की बिंदी हो जाएगा एस एच यू, एस एच से बनेगा शाह, और यू का मतलब होता है छोटा ऊ की मात्रा, तो ये हो जाएगा हिमांशु। अगला शब्द है, ये आई है, GITAR, तो जी से बनेगा गा, आई से छोटी ई की मात्रा, और टी से बनेगा टा, और ए से आ की मात्रा, और आर से बनेगा रा, तो ये हो जाएगा गिटार। नेक्स्ट अगला शब्द है KALA, तो के से बनेगा का, और ए है यानी कि आ की मात्रा, और एल से बनेगा ला, ए यानी कि आ का मात्रा, तो ये हो जाएगा काला। नेक्स्ट अगला है MITHA, तो एम से बनेगा माँ, आई है यानी कि छोटी ई की मात्रा लगेगी, TH बनता है ठा, TH से ठा, और ए है यानी कि आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा मीठा। नेक्स्ट अगला है PALAK, पालक, पी से पा, ए यानी कि आ की मात्रा, एल तो ला बनेगा, और ए है यानी कि आ की मात्रा, और के का मतलब का, के से बनेगा का, तो ये हो जाएगा पालक। नेक्स्ट अगला शब्द दिया है ROHIT, आर से रा बनेगा, ओ का मतलब होता है ओ की मात्रा, एच का मतलब होता है हा, और आई का मतलब छोटी ई की मात्रा लगेगी, और टी का मतलब ता, तो ये हो जाएगा रोहित। नेक्स्ट अगला शब्द है MUDRIKA, तो एम से बनेगा माँ, और यू का मतलब होता है छोटा ओ की मात्रा, और इसके बाद दिया है डी, तो डी से बनेगा दा, RI, आर का मतलब होता है RI आधार रा, और आई का मतलब छोटी ई की मात्रा, और के का मतलब का, और ए लगा है यानी कि बड़ा आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा मुद्रिका। नेक्स्ट अगला दिया MANDIR, तो एम से बनेगा माँ, और AN यानी अन की मात्रा हो जाएगा, AN होता है अन के लिए, तो अन की मात्रा लग जाएगी, और डी से बनेगा दा, और आई है यानी छोटी ई की मात्रा लगेगी, और आर के लिए रा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मंदिर। नेक्स्ट अगला दिया है शब्द MAHAL, तो एम यानी कि एम से बनेगा माँ, और MA हो जाएगा माँ, H यानी कि हा, HA हा, MA माँ हो जाएगा, HA हा, L से लिखेंगे ला, यानी कि ला जो होता है एल से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा महल। अगला है INSHAN, IN, तो ये हो जाएगा इन, SH से बनेगा सा, और ए है यानी कि आ की मात्रा लग जाएगी, और एन का मतलब ना, एन काहे से लिखते हैं ना से, तो ये हो जाएगा इंसान। अगला शब्द दिया है SOMA, एस यानी कि सा, ओ का मतलब होता है ओ की मात्रा, और एम का मतलब माँ, और ए का मतलब आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा शोमा। नेक्स्ट अगला दिया है NATH, नाथ, तो एन का मतलब होता है ना, ए का मतलब आ की मात्रा, और TH होता है था के लिए, यानी कि था को काहे से लिखते हैं TH से, तो ये हो जाएगा नाथ। नेक्स्ट अगला दिया है JAGAT, जे का मतलब होता है जा, JA हो जाएगा जा, GA यानी कि गा, और टी का मतलब होता है ता काहे से लिखते हैं टी से, तो ये हो जाएगा जगत। अगला है PALAK, PA हो जाएगा, पी काहे के लिए होता है पा, PA हो जाएगा पा, LA हो जाएगा ला, और का यानी कि के लिए, का काहे से लिखते हैं के से, तो ये हो जाएगा पलक। अगला शब्द है ROJ, आर यानी कि रा, ओ की मात्रा,
ओ लिखा है तो इसके लिए ओ की मात्रा लगाएंगे। जे मतलब जा, जा का ऐसे लिखते हैं जे से, तो ये हो जाएगा रोज। नेक्स्ट अगला शब्द दिया है SHREE, श्री। SH यानी कि सा, और REE तो री की मात्रा, तो ऐसे लिखेंगे यानी कि इस प्रकार से श्री, तो ये गलत है। तो इसको कैसे लिखते हैं, कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने होंगे। SHRI श्री, श्री लिखते हैं इस प्रकार से, श्रा और बड़ी ई की मात्रा, ये होता है श्री। अगला शब्द है JAMMU, तो जे ए से हो जाएगा जा, और डबल एम यानी कि माँ पहले बना है तो आधा माँ बनाएंगे, एक एम से आधा माँ, फिर एम का मतलब पूरा माँ, और यू यानी बड़ा ऊ की मात्रा, जम्मू। अब देखिए यहाँ पर यू है यानी कि छोटा ऊ की मात्रा लगनी चाहिए, लेकिन लगती है इसमें बड़ा ऊ की मात्रा। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने होंगे। अगला शब्द है NAGAR, NA यानी कि ना बनेगा, ना का ऐसे लिखते हैं NA से, फिर जी यानी कि गा, GA हो जाएगा गा, और आर यानी कि रा, रा का ऐसे लिखते हैं आर से, तो ये हो जाएगा नगर। अगला शब्द है SONIYA, SO यानी कि एस से हो जाएगा सा, ओ यानी कि ओ की मात्रा लगेगी, और ना यानी कि एन से ना हो जाएगा, आई है तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, और वाई का मतलब होता है या, और ए है यानी कि आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा सोनिया। नेक्स्ट अगला है GANDHI, तो GA हो जाएगा जी से गा, AN का मतलब होता है अन की मात्रा, AN अन की मात्रा हो जाएगा, और DH होता है धा, और आई यानी कि मात्रा आई की, तो ये हो जाएगा गांधी, GANDHI गांधी। अगला है DHIMAN, धीमान, DH से हो जाएगा धा, और आई है यानी कि मात्रा लगाएंगे आई की, MA से हो जाएगा माँ, M से माँ, ए से आ की मात्रा, और N यानी कि ना, ना का ऐसे लिखते हैं N से, तो ये हो जाएगा धीमान। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला शब्द है OJHA, तो ओ से हो जाएगा ओ, JH होता है झा, ये हो जाएगा ओझा। अगला शब्द है SARKAR, SA हो जाएगा सा, आर का मतलब होता है रा, के यानी कि का, और ए है तो आ की मात्रा, और आर यानी कि रा, तो ये हो जाएगा सरकार। अगला शब्द दिया है DAFTER, डी से डा लिखेंगे, और ए है यानी कि आ की मात्रा, और एफ यानी कि फा लिखेंगे लेकिन आधा लिखेंगे, डाफ, टी से टा, और आर से रा, तो ये हो जाएगा डाफ्टर। अगला शब्द है प्रसाद, PRASAD, PR से हो जाएगा प्रा, पी से पा, और रा है यानी कि आधा रा लगाएंगे, तो यहाँ ऐसे लगाते हैं आधा रा, तो ये हो गया प्र, और आ है यानी कि ए है तो आ की मात्रा, और SA से हो जाएगा शा, और डी का मतलब होता है दा, तो ये हो जाएगा प्रसाद। अगला है राजेंद्र, RAJENDRA, आर से रा, ए है आ की मात्रा, और जे का मतलब जा, और ई है यानी कि ई काहे के लिए होता है ए की मात्रा, तो यह हो गया राजे, और एन का मतलब होता है आधा ना, और DRA यानी कि द्रा, डी से दा, और आर यानी कि आधा रा लगाएंगे, तो ये हो गया राजेंद्र। अगला शब्द है MAYA, एम यानी कि माँ, और ए है आ की मात्रा, और वाई का मतलब होता है या, और ए का मतलब बड़ा आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा माया। नेक्स्ट अगला शब्द दिया है MOHAR, एम यानी कि माँ लिखेंगे एम के लिए, और ओ है यानी कि ओ की मात्रा, तो ये हो गया मो, और एच यानी कि हाँ,
एच ए हा और आर का मतलब होता है रा, मोहर। अगला शब्द है MANOHAR। एम से माँ, MA हो जाएगा माँ, और N यानी कि ना, ओ है तो ओ की मात्रा लगाएंगे, तो ये हो गया मनो। और H का मतलब होता है हा, और ए है आ की मात्रा, और आर का मतलब रा, तो ये हो जाएगा मनोहर। अगला है UTKAL। तो ऊ का मतलब हो जाएगा, यू का मतलब ऊ, और टी यानी कि आधा ता। टी ए होता तो पूरा ता बनाते, और सिर्फ टी है तो यानी कि आधा ता। और के का मतलब हो जाएगा का, के ए है यानी कि का, और एल का मतलब होता है ला, तो ये हो जाएगा उत्कल। नेक्स्ट अगला है PRASIDDH। तो ये हो जाएगा पी से बनाएंगे पा, आर का मतलब आधा रा, और SI यानी कि सा, और आई का मतलब छोटी ई की मात्रा, और DH यानी कि आधा धा फिर दा, तो ऐसे लिखेंगे इसको प्रसिद्ध। अगला शब्द है NISTHUR। एन से ना, और आई का मतलब छोटी ई की मात्रा, SH का मतलब होता है आधा शा, TH यानी कि ठा, और यू का मतलब छोटा ऊ की मात्रा, और आर का मतलब रा, तो ये हो जाएगा निष्ठुर। नेक्स्ट अगला शब्द दिया है निर्देश। एन का मतलब हो जाएगा ना, और आई यानी कि छोटी ई की मात्रा, और रा है यानी कि आधा रा लगाएंगे, तो ये हो गया निर। और डी का मतलब दा, और ई का मतलब ए की मात्रा, ये रा यहाँ पर लगेगा, और SH का मतलब होता है शा, तो ये हो जाएगा निर्देश। अगला शब्द है PARVAT। तो पी का मतलब होता है पा, PA पा हो जाएगा, आर का मतलब आधा रा, और वी का मतलब वाह। अब ये ध्यान देना है कि आर जो है यानी कि दूसरे शब्द पे लगता है, आधा रा जब भी लगाएंगे तो दूसरे शब्द पे लगाते हैं, तो ये हो गया पर्व, यहाँ तक हो गया पर्व। तो AT यानी कि टी का मतलब ता, तो ये हो जाएगा पर्वत। अगला शब्द है PRATIKSHA। तो PRA ये हो जाएगा प्र, और टी का मतलब ता, और आई का मतलब छोटी ई की मात्रा, KSH जो होता है छा होता है, क्षमा वाला छा कैसे लिखते हैं KSHA से, तो ये हो जाएगा प्रतीक्षा। अगला शब्द है VEDANT। तो V का मतलब होता है वाह, और ई का मतलब ए की मात्रा, डी का मतलब दा, ए का मतलब आ की मात्रा, और AN का मतलब होता है अन की मात्रा, और टी का मतलब ता, तो ये हो जाएगा वेदांत। अगला शब्द दिया है VARUN। वी का मतलब वाह, और आर का मतलब रा, यू यानी कि आर पे ऊ की मात्रा लगाएंगे, फिर ना, वरुण। इसको कहीं कहीं एन को ड़ा भी लिख सकते हैं, वरुण भी लिख सकते हैं इसको। अगला शब्द है VARISTH। वी का मतलब वाह, और आर का मतलब रा, और आई का मतलब छोटी ई की मात्रा, और STH यानी कि आधा सा और ठा, तो ये हो जाएगा वरिष्ठ। नेक्स्ट अगला शब्द दिया है DINESH। डी का मतलब होता है दा, आई का मतलब छोटी ई की मात्रा, और एन का मतलब ना, ई है तो ए की मात्रा लगाएंगे, और SH का मतलब होता है शा, तो ये हो गया दिनेश। नेक्स्ट अगला शब्द है DAYA। डी का मतलब होता है दा, ए का मतलब आ की मात्रा, वाई से लिखेंगे या, और ए है तो आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा दया। दाया नहीं होगा दया होगा, DA दा हो जाएगा, और वाई का मतलब या, और ए है तो आ की मात्रा, दया ऐसे लिखते हैं। अगला शब्द है SOMNATH। SO हो जाएगा सो, एस से सा, और ओ है तो ओ की मात्रा, एम है तो माँ, फिर एन है यानी कि ना, ए है तो आ की मात्रा, TH होता है था, तो ये हो जाएगा सोमनाथ। अगला है शैतान। SAITAN। तो SH से हो जाएगा शा, AI से आई की मात्रा, और T से ता, ए है तो आ की मात्रा, और एन यानी कि ना, ना का ऐसे लिखते हैं एन से, तो ये ऐसे लिखेंगे शैतान। अगला शब्द है THAKUR। TH से हो जाएगा ठा,
ए है तो आ की मात्रा, के का मतलब होता है का, यू है तो छोटा उ की मात्रा, आर का मतलब होता है रा। तो ये हो जाएगा ठाकुर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।